ना बेटा, इस मेथड की क्या नीड पड़ गई। अभी तक हमने बेसिक बेसिक फॉर्मूले पढ़े हैं, बीच में एक दो बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। बट एक बार नया मेथड जान लेते हैं कि कैसे क्वेश्चंस को टैकल करें। जैसे क्वेश्चन ये आ जाता है बेटा, जैसे ध्यान से देखना बेटा, टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 + x² dx, ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्या मैंने एक दो क्वेश्चन और ले रहा हूं बेटा आपकी पैरेलल इसमें। बेटा आवाज नहीं बेटा लिखो। दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, x² × 10 of x³ dx। आपको इसको इंटीग्रेट करना है। क्या करना है इसको? इंटीग्रेट। दिक्कत क्या है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है और ये कैसा टर्म है? अलजेब्रिक टर्म। और ये प्रोडक्ट में है, तो प्रोडक्ट रूल तो कोई है नहीं हमारे पास अभी तक। अभी तक प्रोडक्ट रूल तो है नहीं बेटा, यस और नो। तो प्रोडक्ट रूल तो अप्लाई कर नहीं सकते, यस और नो। तो ये क्वेश्चन तभी सोल्व हो सकता है, या तो x² का रूल हटाना पड़ेगा या फिर 10 का। पर 10 का रोल हटाना इतना आसान है नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को रिमूव करना इतना आसान है नहीं। हाँ, ये अंदर अलजेब्रिक पावर्स भी हैं, तो शायद इसकी हेल्प से इसको हटाया जा सकता है, यस और नो। यहाँ पे टेन इनवर्स को हटाना इतना आसान नहीं है, यस और नो। बट शायद अलजेब्रिक टर्म्स के साथ कुछ छेड़खानी की जा सकती है। अब एक इन दोनों क्वेश्चंस में आपने एक चीज नोटिस की होगी कि ये भी प्रॉब्लम कर रहा है ना, ये लीनियर टर्म थोड़ी है कोई, ये कैसा टर्म है? क्यूबिक। तो इसका भी तो इंटीग्रेट नहीं कर सकते। कोई टीचर पूछे 10x³ को इंटीग्रेट करो, तो भी तो नहीं कर सकते, यस और नो। बोलो, 10x³ का इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये x में लीनियर नहीं है, x में लीनियर। तो मेरे लिए दिक्कत क्या है? x³ में मेरे लिए दिक्कत है, यस और नो। दिक्कत क्या है मेरे लिए? x³ की जगह t होता तो मजा आता, या x में लीनियर होता तो मजा आता। तो इस क्वेश्चन को हम ओरिजिनल फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? ओरिजिनल फॉर्म में इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो करे क्या? हो कुछ ऐसा जाए कि यहाँ लीनियर फॉर्म आ जाए। क्या आ जाए? लीनियर। देखो यहाँ x का फंक्शन है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं, इस क्वेश्चन पे ध्यान मत दो, पहले इस क्वेश्चन पे ध्यान दो। मैं आपसे पूछूं 10x का इंटीग्रेशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बेटा? लोगो सेक x प्लस सी। या फिर मैं आपसे पूछूं 10 of t का इंटीग्रेशन बताओ विद रिस्पेक्ट टू t, तो क्या आएगा बेटा? लोगो सेक t प्लस सी। मतलब जो अंदर होना चाहिए वही इंटीग्रेटिंग वेरिएबल होना चाहिए, या इसमें लीनियर होना चाहिए। या तो अंदर वाला t में लीनियर होना चाहिए, या फिर x में लीनियर। यदि विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x में लीनियर होना चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट कर रहे हैं तो t में लीनियर होना चाहिए। अब न तो यहाँ लीनियर है। दूसरी बात, एक बात और ऑब्जर्व की हमने कि x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा? 3x²। क्या 3x² तो नहीं है, बट x² जरूर है। क्या जरूर है? x²। तो इनिशियल आइडिया क्या है? कंपोजिट फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड काम आता है। क्या ये कंपोजिट फंक्शन है? हाँ यस। ये फंक्शन दो चीजों से मिलकर बना है, एक तो 10 से और एक x³ से। एक 10 से और एक x³ से। कि x पे शायद क्यूबिक फंक्शन ऑपरेट हुआ होगा, इस क्यूबिक फंक्शन पे 10 ऑपरेट हुआ होगा, तो क्या बना होगा बेटा? 10x³। इनको डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे। तो करना क्या है, उस फंक्शन को टी पुट करो, उस फंक्शन को टी पुट करो, उस फंक्शन को टी पुट करो। किस फंक्शन को टी पुट करो? उस फंक्शन को टी पुट करो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रेजेंट है। जिसका डिफरेंशिएशन, हाँ अब ध्यान से सुनना बेटा, यहां मल्टीप्लाइड फॉर्मेट में दो ही टर्म है। एक तो पूरा 10x³ टर्म है, और एक क्या है बेटा? x²। यस और नो। पर 10 का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है बेटा? 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ 10x? sec x²। डिफरेंशिएशन पूछा है बेटा। व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 10x? sec²। क्या sec² है? नहीं है। बट x³, अब आते हैं x³ पे। x³ का डेरिवेटिव क्या आता है? 3x²। कांस्टेंट पार्ट को छोड़ो, क्या वेरिएबल पार्ट प्रेजेंट है इसमें? यस। तो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रेजेंट हो, जिसका डिफरेंशिएशन, तो किसका डिफरेंशिएशन dx के साथ प्रेजेंट है? x³ का। तो उसको एक बार t मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? t। या कोई वेरिएबल मान लेते हैं, v मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? v। बेटा बोर्ड की तरफ सुनो, बाद में लिख लेना। तो इस क्वेश्चन में क्या करें? वैसे भी दिक्कत कौन क्रिएट करा है? जब तक x³ को t नहीं मान लोगे, जब तक ये इंटीग्रेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x³ को t मानकर या u मानकर मुझे u में लीनियर क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? u में लीनियर।
तो हमने सबसे पहले एक्स क्यूब को क्या मान लिया बेटा, यू मान लिया। क्या मान लिया, यू। जब यू माना तो इंटीग्रेशन की होल प्रॉब्लम किस वेरिएबल में होनी चाहिए, यू वेरिएबल में। तो बेटा अब क्या दिक्कत है, यहां तो यू बना दोगे, यहां dx की वैल्यू किसके टर्म्स में निकालनी पड़ेगी, du के टर्म्स में। हम u वेरिएबल यदि लाना चाहते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू du इंटीग्रेट करेंगे, और du और dx में रिलेशन क्रिएट करने के लिए क्या लाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x। तो आप बताओ बेटा इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। और u वेरिएबल है तो u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, du। अब क्या करेंगे बेटा, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x² इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा बेटा, du/3। du/3। हमने इस इतने से बड़े वेरिएबल की वैल्यू निकाली du/3। तो आप बताओ x² इंटू डी एक्स आसान है, du/3 आसान है, du/3। तो इस पूरी प्रॉब्लम को किस वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे हम, u वेरिएबल में। किस वेरिएबल में, अब इंटीग्रेशन के पास आ जाओ और देखना बेटा, अब मैंने इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट किया, इसकी वैल्यू क्या है बेटा, 10 तो 10 ही रहेगा बेटा, x³ की वैल्यू क्या है, u। बट इस पूरी चीज की जगह किससे रिप्लेस कर सकते हैं बेटा, du/3। अब ये पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया। मैं बार बार कर रहा हूं, यदि पहली एक्सरसाइज आती है तो ये आएगी, नहीं तो आएगी नहीं आपको। ठीक है, इसमें डिमोटिवेट होने की कोई बात नहीं है। ठीक है, यदि आपको पहले के क्वेश्चन आते हैं तो एग्जैक्ट आएंगे क्वेश्चन, कोई भी रोक नहीं सकता आपको इस एक्सरसाइज सीखने से पहले। आप बताओ 10u का इंटीग्रेशन आता है, मैं आपसे पूछूं फॉर्मूला, अब याद ही नहीं है तो कहां से करूं मैं। 10u का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u, यानी 10u किसका डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू u, तो क्या आएगा बेटा, लोगो सेक u। ये इंटीग्रेशन साइन हट गया। इंटीग्रेशन साइन हटने के बाद हमें ओरिजिनल आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में। तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा दो बेटा, तो क्या आएगा, अब u की वैल्यू क्या पुट कर दो बेटा, u की वैल्यू क्या है वापस x³। तो ये आपका आंसर आ, ये आपने वैल्यू कब पुट की, सब इंटीग्रेट करने के बाद u की वैल्यू पुट की, बैक सब्स्टिट्यूट की, किसके टर्म्स में, ओरिजिनल वेरिएबल x के टर्म्स में। समझ में आ गया। तो आप ये काम करोगे, ये काम करने के बाद यहां आ जाओगे, और उसके बाद ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो अभी तक हमने क्वेश्चंस किए उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कुछ नहीं करना, बस जो काम u है तो u में करेंगे, t है तो t में करेंगे, v है तो v में करेंगे, बट सारा काम इसमें करेंगे। इससे फायदा क्या हुआ, ये टर्म गायब हो गया, प्योर टिग्नोमेट्री क्रिएट हो गई। क्या क्रिएट हो गई, प्योर। और प्योर टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इंटीग्रेट काफी हद तक हमें करना आता है, नहीं भी आता तो सीख लेंगे धीरे धीरे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा ही आता है, बट धीरे धीरे हम सीख लेंगे। बट ये नए क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा बहुत जुगाड़ किया और किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेबल फॉर्म में। किस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, इंटीग्रेट हो गया, इंटीग्रेट। अब आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन को, आगे मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन करवाना। चलो धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, चीजें समझ में आएंगी आप यदि समझने की कोशिश करोगे तो। आप खुद ही देख लो, यदि डिफरेंशिएशन आता है तो इसकी जगह टी पुट करें तो प्रोडक्ट में dx के साथ टर्म है, चाहे 2x इनटू लिखो कुछ भी बदली यहाँ पे। अब थोड़ा सा फील करो, क्योंकि कंपोजिट फंक्शंस के अंदर किसको टी पुट करें जिससे डिफरेंशिएट करना आसान हो। आपको समझ में आ गया वो किसको टी पुट करें, नहीं आया तो धीरे धीरे आ जाएगा बेटा। तो इसलिए थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन भी आना चाहिए ना। इधर देखना बेटा, टी पुट कर दो। भाई साइन के अंदर तो क्या होना चाहिए था, एक्स में लीनियर, ये तो क्वाड्रेटिक है।
तो एक बार एक्स स्क्वायर प्लस वन को यू मानो बेटा, या टी मान लो। आप बताओ इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या बनेगा, 2x। देखो ये 2x और dx किस में यूज हो जाएगा बेटा, dt बनाने में, किसे बनाने में, और टर्म्स कम हो जाएंगे बेटा, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा बेटा 2x, और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो आप बताओ बेटा ये और ये चीज मिलके क्या बनाएंगे dt, और साइन और एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या आएगा t। अब ये क्वेश्चन भूल जाओ, x में था t में है अभी। साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, शर्म नहीं आती, हाँ देख लो, ये हाल है बेटा। साइन टी का इंटीग्रेशन आप कोस टी बता रहे हो, साइन टी का इंटीग्रेशन यदि आंसर सी से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस कोस टी प्लस सी। आप बताओ इंटीग्रेट हो चुका, तो टी की वैल्यू पुट कर दो। कई बच्चे टी की, कई बच्चे क्या करेंगे, ये करेंगे सर टी की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और टी की वैल्यू क्या है यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर वो तो बहुत डिफिकल्ट दिखाई देगा ना। देखो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल और ये दोनों सेम है, तो ये टी की तरह ट्रीट करो इसको, किसकी तरह ट्रीट करो, टी की, जिससे फॉर्मूला लगाना क्या हो आसान। तो आप ये बताओ बेटा साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कोस टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या है बेटा, हाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन पुट कर दो और खुश रहो बेटा, ये आंसर आ गया। ठीक है बेटा, आप क्वेश्चंस देखते रहो, जिनको समझ में नहीं आ रहा, जिनको समझ में आ रहा है वो सुनते रहो बेटा। अब थोड़ा सा हमने डिफिकल्ट क्वेश्चन और ले लिया, देखना। आप बताओ पहले तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, एन एक्स की पावर एन माइनस वन करेंगे तो क्या आएगा, वन बाई टू रूट एक्स। तो एक तो ये रूट एक्स दिक्कत दे रहा है, क्या दिक्कत दे रहा है बेटा, रूट एक्स। मैं आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ बेटा। हाँ बेटा, एक बार इस क्वेश्चन को सुनो जो बच्चे हैं। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन से और एक डबल सब्स्टिट्यूशन से। एक तो सिंगल सब्स्टिट्यूशन से और एक डबल। मैं दोनों तरीके से करके दिखा रहा हूं कि एक बच्चे की थिंकिंग प्रोसेस क्या हो सकती है, कि सर मुझे दिक्कत ये क्रिएट कर रहा है रूट एक्स, रूट एक्स की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है मेरे को। तो बच्चे ने रूट एक्स को क्या मान लिया, यू, क्या मान लिया बेटा, यू। तो अब पूरी प्रॉब्लम को यू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, वन बाई टू रूट एक्स, और यू का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, डी यू बाई डी एक्स। तो इस बच्चे ने देखा कि नीचे वन बाई रूट एक्स आ रहा है, बेटा स्मॉल ही समझो तुम, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। इस बच्चे ने समझा कि dx अपॉन रूट एक्स क्या बन सकता है, du बन सकता है। अब रूट एक्स का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ गया है, इसमें मैं क्या करूं, रूट एक्स का डेरिवेटिव किस में आ गया, डिनोमिनेटर में। तो dx को रूट एक्स दोनों मिलके क्या बना सकते हैं, du का टर्म बना सकते हैं। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया, dx अपॉन टू इंटू रूट एक्स। तो मेरे को दो चीजें दिखाई दे रही है, एक तो dx भी दिखाई दे रहा है और नीचे टू नहीं दिखाई दे रहा है। तो dx बाई रूट एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, इस टू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, यस और नो। इस पूरी प्रॉब्लम को कन्वर्ट करूंगा यू में तो क्या आएगा बेटा, टेन की पावर फोर रूट एक्स की वैल्यू यू, सेक स्क्वायर रूट एक्स की वैल्यू यू, अपॉन अपॉन क्या आएगा बेटा, dx अपॉन रूट एक्स, पूरा मिलके क्या बनाएंगे बेटा, टू टाइम्स डी यू। समझ में आ गया, टू तो कांस्टेंट है बेटा, ये तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा, टेन की पावर फोर इंटू यू और सेक स्क्वायर यू डी यू। आवाज नहीं प्लीज। अब क्या सोचा जाए, अरे सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, कन्वर्ट नहीं करेंगे बेटा, सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, टेन का, और टेन ही है इसमें। तो आप ध्यान से नोटिस करो, इसको आप ये नहीं देख सकते टेन यू की होल पावर फोर और सेक स्क्वायर यू। तो किसको टी मानते हैं, मैंने क्या आइडिया बताया था, सेक स्क्वायर यू किसका डेरिवेटिव है, किसका है, टेन यू को मान लो कुछ, क्या मान लो, टेन यू को कुछ वेरिएबल मान लो। जैसे वहां एक में एक्स क्यूब को मानना था बेटा, तो तुम ये थोड़ी सोचो एक में एक्स स्क्वायर प्लस वन को मानना था, तो इसका मतलब ये थोड़ी एक्स को ही मानेंगे। अब किसको मानेंगे बेटा, सेक स्क्वायर यू किसका, वहां भाई वन बाई रूट एक्स किसका डेरिवेटिव था, रूट एक्स का था, तो रूट एक्स को टी मान लिया था। अब ये जो सेक स्क्वायर यू किसका डेरिवेटिव है बेटा, टेन यू का, किसका डेरिवेटिव है, तो टेन यू को क्या मान लो बेटा, वी मान लो, क्या मान लो, वी मानना जरूरी नहीं है, तुम वाई मान लो मेरी तरफ से, वाई मान लो, क्या मान लो, वाई। तो आप बताओ दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, यहाँ यू वेरिएबल है तो विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करेंगे तो सेक स्क्वायर यू, और यहाँ डिफरेंशिएशन क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी यू। तो सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू, ये पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डीवी में, सॉरी डी वाई में, किसमें, डी वाई में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, डी वाई में।
अब क्वेश्चन को दोबारा देखो बेटा, ये क्वेश्चन था, इसको इंटीग्रेट करना था 2, इसको मैं किस वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा हूँ बेटा, वाई वेरिएबल में। किस वेरिएबल में? तो इसकी वैल्यू क्या है बेटा, वाई, तो वाई की पावर 4। और बेटा ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर यू इंटू डी यू क्या बन जाएगा, डी वाई। तो क्या इसको इंटीग्रेट नहीं करना था आपको? वाई की पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, तो क्या आएगा, वाई की पावर 5/5 प्लस सी। क्या आपने इंटीग्रेट कर दिया? इंटीग्रेट करने के लिए वाई की वैल्यू बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या करेंगे बेटा, बैक सब्स्टिट्यूट। आप बताओ वाई की वैल्यू क्या है, बताओ 10u। वाई की वैल्यू क्या है बेटा, 10u। तो 10u की होल पावर क्या आएगी बेटा, 5। क्या आपका आंसर आ गया? नहीं। ओरिजिनल वेरिएबल तो क्या था क्वेश्चन में, x। तो क्या इसमें क्या बचा है बेटा, u की वैल्यू क्या है बेटा, u की वैल्यू क्या है बेटा, रूट एक्स। यू की वैल्यू क्या है बेटा, रूट एक्स। तो u की वैल्यू पुट कर देगा, तो 2/5 और 10u की वैल्यू क्या है बेटा, रूट एक्स की होल पावर 5 प्लस। ये आपका फाइनल आंसर आ। तो हमने धीरे धीरे सब्स्टिट्यूशन किया, सडनली कुछ भी नहीं किया, एक लॉजिकल प्रोसेस से किया कि हम चाहते हैं कम से कम टर्म्स रहें। और कम से कम टर्म कौन खाएगा, सब्स्टिट्यूशन ऐसा कर रहे हैं कि कोई ना कोई मल्टीप्लाई वाला टर्म हटता जा रहा है। क्या करता जा रहा है, हटता। जैसे यहाँ 10u को आपने टी पुट किया, तो ये पूरा का पूरा हट गया, और ये क्या बन गया, टी की पावर 4। क्या बन गया, 10u की पावर 4। अजीब दिखाई दे रहा था, टी की पावर 4 या u की पावर 4 या v की पावर 4 या y की पावर 4, जो जो भी मैंने सब्स्टिट्यूट किया है वो आसान दिखाई देगा। या पावर फंक्शन की फील आ गई यहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। समझ में आ गया? तो सब्स्टिट्यूशन का फायदा क्या है कि पहले वाले क्वेश्चंस में कन्वर्ट हो जाएंगी चीजें। ठीक है, बात समझ में आई? लिखो फिर समझ में आएंगी बेटा, ऐसे देखने से समझ में नहीं आएंगी। आप ये सोचते रहो कि हम देखते रहे हमें समझ में आता रहेगा, ऐसे तो आसान लगेगा। पर नया क्वेश्चन मैं दूंगा ना, तो फिर सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आएगी आपको। खिलाड़ी क्या कर रहे हैं? अरे टेंशन होने लगी क्या? ना भाई, टेंशन नहीं है भाई। खिलाड़ी कहाँ गए दोनों हैं, आए नहीं? अब एक बच्चा है, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है इस क्वेश्चन को करवाने के बाद, वो क्या सोचेगा देखना। वो एक साथ इन चीजों को कम से कम करने की कोशिश करेगा। ध्यान से देखना बेटा, मुझे पता है टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है। तो टेन रूट का डेरिवेटिव क्या होगा, मैं एक बार वी टी मान रहा हूं किसको, टेन रूट एक्स को। क्यों मान रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना बेटा। आप ये नोटिस करोगे, ये नोटिस करोगे बेटा, इधर देखना बेटा, इसको ध्यान से नोटिस करोगे तो ओरिजिनल क्वेश्चन कैसा है बेटा, ये टेन रूट एक्स की होल पावर 4 है या नहीं है बेटा? और ये क्या है बेटा, सेक स्क्वायर रूट एक्स है। और ये होल डिवाइडेड बाय क्या है, रूट एक्स। रूट एक्स इसके साथ लिख रहा हूं। तो मुझे बताओ, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा बेटा, इधर देख लो बेटा, डिफरेंशिएशन आपने थोड़ा बहुत किया होगा, थोड़ा बहुत ही चाहिए मुझे। यदि मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव करूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्यों, क्योंकि डीएक्स की वैल्यू निकालनी है। तो आप बताओ इसका डेरिवेटिव क्या होगा। पहले चैन रूल क्या कहता है बेटा, पहले बाहर वाले का डेरिवेटिव, टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर, जो भी है अंदर वो एज इट इज, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव।
1/√x और dt/dx। अब मुझे कौन कौन सी चीजें एक साथ कलेक्ट करनी है, सेक स्क्वायर रूट एक्स डीएक्स। डीएक्स किसमें होना चाहिए, न्यूमरेटर में, तो बेटा न्यूमरेटर में होने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे डीएक्स। बेटा ये 2 चाहिए या नहीं चाहिए, इसमें नहीं चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे बेटा। तो ये पूरी चीज को कौन मर्ज कर देगा, 2dt। इस पूरी चीज की जगह क्या लिख दो, 2dt, खत्म। तो आप बताओ इसकी जगह मैंने क्या माना, टी, तो t⁴ देखो वही बनेगा। और इस पूरी चीज की जगह क्या लिख दूंगा बेटा, 2dt, तो 2dt। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया बेटा, 2t⁵/5 और बेटा ये तो इंटीग्रेट ही हो गया, तो टी की वैल्यू पुट कर देंगे बैक। टी की वैल्यू क्या है बेटा, tan√x। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने वो ऐसे बताया कि उससे करो या इससे करो, बट ये ध्यान होना चाहिए ना कि tan√x को मानना है, ठीक है, इसको मानना है tan√x। tan√x का जब डेरिवेटिव किया तो चेन रूल की वजह से इसका डेरिवेटिव भी इन्वॉल्व हो गया, किसका, √x का, किसका, √x का। और बहुत सारी चीजें खत्म हो गई और बाकी जो चीजें बची वो पावर, जिससे हम, ठीक है। अभी तो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन ऑफ tan−1x अपॉन 1 + x² बस इनिशियल थॉट पे यही सोचो कि किसका डेरिवेटिव dx के साथ आ रहा है, या किसको टी पुट करने से उसका डेरिवेटिव dx के साथ है और वो खत्म हो जाएगा, या कंपोजिट फंक्शन के अंदर जो टर्म है उसको टी पुट कर दो, ठीक है। तो धीरे धीरे थॉट ऐसे ही डेवलप होंगे। चलो, और मैं कह रहा हूं एक दिन समझ में आएगा तो अगले दिन समझ में आएगा, और एक बार आपने डिसकंटिन्यू कर दिया तो बेटा आगे 15 20 25 दिन आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखना बेटा, आपको पता है कंपोजिट फंक्शन है तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है साइन के अंदर, जब तक इसको टी पुट नहीं करेंगे तो इंटीग्रेट ही नहीं होगा। भाई साइन टी का इंटीग्रेशन देखा है ना, ज्यादा से ज्यादा टी में लीनियर होना चाहिए, ये तो टेन इनवर्स एक्स ही आ गया। तो आप टेन इनवर्स एक्स को क्या मान लो बेटा, यू, और इसका डेरिवेटिव भी दिखाई दे रहा है। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 + x², और यू का डेरिवेटिव du/dx। तो dx अपॉन 1/1 + x² क्या बन जाएगा बेटा, इसको इधर भेजोगे तो क्या बनेगा बेटा, du बनेगा बेटा, क्योंकि मैंने u माना है, क्या माना है, u। तो आप बताओ साइन और टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या मान लूंगा बेटा, u, और इस dx अपॉन 1 + x² की जगह क्या मान लूंगा, du। अब बताओ क्वेश्चन ही खत्म हो गया। अब पीछे जाके मत देखो, आगे देखो, साइन यू का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू यू क्या होगा बेटा, माइनस कोस यू। हाँ इंटीग्रेट हो चुका है तो यू की वैल्यू पुट कर दो, तो यू की वैल्यू क्या है बेटा, टेन इनवर्स एक्स। आप यदि ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो भाई कि इसका डेरिवेटिव, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आएगा बेटा, कैसे, कोस का डेरिवेटिव करोगे तो माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस साइन और अंदर एज इट इज, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करोगे तो क्या आएगा ये, ठीक है, समझ में आ गया। तो इसका डिफरेंशिएशन यही आएगा बेटा, उसकी टेंशन मत लो आप। टेन एक्स का इंटीग्रेशन और कोट एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स dx, और एक बेटा कोट एक्स dx। डिफरेंस समझना बेटा, तो टेन एक्स को यदि हम
इसी फॉर्म में रखे हैं, जब तो सब्स्टिट्यूशन तो लगेगा ही नहीं बेटा। सब्स्टिट्यूशन के लिए तो दो चार फंक्शन होने चाहिए बेटा। एक को टी पुट करूं तो दूसरा dt बन जाए। तो एक बार इस बच्चा इसको sin x अपॉन cos x में लिख लो। समझ में आ गया? यस और नो? और इसको किस में लिख लो बेटा? इसको किस में लिख लो बेटा? cos x अपॉन sin x। अब देखना बेटा, आराम से सोचना बेटा। पहली बात देखो, ये भी सही बात है कि न्यूमरेटर की कोरस्पॉन्डिंग तो फॉर्मूला है, वन अपॉन cos x को इंटीग्रेट कर तो सकते हैं sec x में कन्वर्ट करके, बट वन अपॉन cos x के साथ sin x है ना। यस और नो? तो ये यदि नीचे वाला प्योर, यदि ऊपर वाला होता तो इंटीग्रेट कर देते, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x। ये नहीं होता और ओनली वन बाई cos x होता तो भी sec x लिखते हैं, और sec x का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे किया जाए? किसको टी पुट किया जाए जिससे उसका डेरिवेटिव dx के साथ हो, उसका डेरिवेटिव। हाँ बेटा, अब कोई बच्चे क्या करेगा, देखो अंधा, सर साइन एक्स को टी पुट कर लो। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? कोस एक्स। सर कोस एक्स है तो सर बेटा, आप सोचो साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स है और टी का डेरिवेटिव dt बाई डी एक्स है, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाइड फॉर्म में चाहिए। किस फॉर्म में चाहिए? dx के साथ उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ तो डिवाइड हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है? डिवाइड। यहाँ तो क्या हो रहा है बेटा? डिवाइड। तो बेटा साइन एक्स को टी पुट करने से काम नहीं चलेगा, साइन एक्स को टी पुट करने से काम नहीं चलेगा। कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? हाँ वो न्यूमरेटर में है बेटा। कोस एक्स कहीं हो चाहिए, उसका डेरिवेटिव किस में होना चाहिए? न्यूमरेटर में। अब तुम, अरे नहीं समझ में आया? कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या है? माइनस को छोड़ दो, साइन एक्स क्या है? वेरिएबल पार्ट देखो तो क्या साइन, क्योंकि डीएक्स के साथ कौन आएगा? जिसको टी मानेंगे उसका डेरिवेटिव। और मल्टीप्लाई में किसमें? यदि न्यूमरेटर में है तो ओरिजिनल न्यूमरेटर में आएगा, डिनोमिनेटर में है तो। अब साइन एक्स का डेरिवेटिव ही क्या होता है? कोस एक्स। तो उसमें डिनोमिनेटर होता ही नहीं है, न्यूमरेटर ही होता है। हम log x का डेरिवेटिव तो क्या होता है? वन बाई एक्स। उसमें तो खुद ही फॉर्मूले में क्या आता है? डिनोमिनेटर। बट आप यदि किसको टी पुट करोगे? कोस एक्स को टी पुट करोगे तो क्या डेरिवेटिव आएगा उसका? साइन एक्स। क्या साइन एक्स मल्टीप्लाइड फॉर्म में है? यस। तो किसको टी पुट करोगे बेटा? कोस एक्स को। तो डिनोमिनेटर को टी पुट करना है। किसको टी पुट करना है? डिनोमिनेटर को टी पुट करना है। तो इस प्रॉब्लम को यदि मैं टी में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो डिफरेंशिएट करूंगा। तो इधर डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस साइन एक्स, और इधर डिफरेंशिएट करोगे तो टी का dt बाई। अब साइन एक्स को dx से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो dt बनेगा। तो एक जगह साइन एक्स dx क्रिएट कर दो, एक जगह रिमेनिंग टर्म क्रिएट कर दो, तो क्या आएगा? तो इस थॉट प्रोसेस से हम dt में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा? माइनस dt। इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा? t। यस और नो? अब बताओ, वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? नहीं याद? log टी क्या होगा? log टी। बेटा याद करो फॉर्मूले, log टी प्लस सी। आप बताओ टी की वैल्यू क्या है? टी की वैल्यू क्या है? cos x। एक फॉर्मूला तो ये बन गया बेटा। दूसरा फॉर्मूला, इस माइनस को इधर एक्सपोनेंट पे लेके जाएंगे तो cos x का इनवर्स क्या होता है? वन बाई cos x। वन बाई cos x क्या होता है बेटा? sec x। तो sec x प्लस सी। एक बार लिखना मत बेटा, ये भी बता देता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी कि डिनोमिनेटर से, एक बार डिनोमिनेटर को टी पुट करके देख लेना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर के कोरस्पॉन्डिंग ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। सारे फॉर्मूले तो न्यूमरेटर में है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कोस एक्स का इंटीग्रेशन, टेन एक्स का इंटीग्रेशन, कोट एक्स का इंटीग्रेशन, वो सारे किस में है? न्यूमरेटर में। हाँ वन बाई एक्स का तो पता है बेटा। तो बेटा एक बार किसको ट्राई करना चाहिए? टी पुट करके डिनोमिनेटर। वैसे ही सोचो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये पूरा dt बन जाएगा। कोस एक्स को टी पुट करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या आता है? तो न्यूमरेटर में नहीं है ना, तो डिनोमिनेटर में है। तो किसको टी पुट करोगे बेटा? साइन एक्स को। साइन एक्स को टी पुट करने से फायदा क्या होगा? दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो कोस एक्स, और यहाँ dt बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा? कोस एक्स dx इक्वल टू dt। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? इसकी वैल्यू dt आ गई। इसकी वैल्यू क्या है बेटा? t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t। बार बार याद करवा रहा हूँ फॉर्मूले बेटा। अब जो याद करना ही नहीं चाहता उसकी तो मेरी कोई गारंटी नहीं है, बट आप बताओ, वन बाई टी का इंटीग्रेशन तो याद हो गया होगा इस बहाने। टी की वैल्यू क्या हो गई बेटा? टी की साइन एक्स। और यदि याद नहीं हो तो बार बार मैं लेक्चर भेज चुका हूं आपके पास, दो तीन लेक्चर, उनको दो तीन बार देख लो, याद हो जाएंगे। ठीक है? तो ये मैंने आपको रटवाया था, आज हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है? आप इस, ये चैप्टर आपका तभी अच्छा हो सकता है जब बार बार प्रैक्टिस करोगे, और यदि नहीं समझ में आ रहा है तो देख लो, सुन लो। ठीक है?
जो बच्चा कर चुका है उसके एक और लिख देता हूँ क्वेश्चन। 2x अपॉन 1 + x² dx। अगला क्वेश्चन, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। ट्राई करना है।
तो अरे, तो इनिशियल आइडिया क्या है बेटा, ध्यान से सुनना। ऐसा नहीं कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें मैं यहाँ भी कह रहा हूँ डिनोमिनेटर की दिक्कत हो सकती है, तो एक बार इसको टी पुट कर लो। तो 1 + x² को टी पुट करा तो उसका डेरिवेटिव क्या है, 2x। तो क्या 2x न्यूमरेटर में है? टी डिनोमिनेटर वाले को पुट करो, तो किसी को टी पुट करो, डेरिवेटिव तो किसमें होना चाहिए, न्यूमरेटर में। किसमें होना चाहिए बेटा? बेटा ध्यान से सुनना, थॉट ऑफ प्रोसेस क्या है कि यार मुझे, क्या तो ये नहीं होता तो मजा आ जाता, 1/1 + x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स। तो मुझे डिनोमिनेटर को गाइड करना है न्यूमरेटर को, ज्यादा बेटर किसका होगा, डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाइड कर सके, क्या सकते हैं। तो इसको एक बार टी पुट किया तो ये dt बन गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t। बट ये नहीं इसको x को टी पुट कर दिया, x को टी पुट करने से फायदा क्या होगा, दिक्कत किससे, इस कंपोजिट फंक्शन से दिक्कत है, log x का स्क्वायर आ जाए तो टी स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए तो मजा आ जाए। यस और नो? तो यदि इस क्वेश्चन को करेंगे तो किसको टी पुट करेंगे बेटा, log x को। तो आप समझो थोड़ी बात को कि किसको टी पुट करने से फायदा होगा, आपको डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आने चाहिए। log x का इंटीग्रेशन 1/x, t का इंटीग्रेशन dt बाई dx, dx बाई x इक्वल टू dt। यस और नो? तो आप बताओ इसकी जगह क्या लिखूंगा, इस पूरी चीज की जगह dt, और log x की जगह क्या लिखूंगा t, तो क्या आएगा टी स्क्वायर। आप प्लीज फॉर्मूले याद करो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का, तभी आपका इंटीग्रेशन चैप्टर अच्छा हो सकता है। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ / 3 + c, टी की वैल्यू क्या है बेटा, log x, तो log x का होल क्यूब बाई 3 + c। और प्रैक्टिस करो बेटा, सेकंड बुक की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो बेटा आपको समझ में नहीं आएगी, मैं पहले ही बता रहा हूँ। 4 चैप्टर तो इंटीग्रेशन के हैं, ठीक है। तो यदि आपने इनकी प्रैक्टिस नहीं की तो दोबारा नहीं हो सकती ये चैप्टर, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, पहली बुक हो सकती है दोबारा, ठीक है। बट दूसरी बुक का यदि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करवाऊंगा तो ही 1.5-2 महीने लग जाएंगे बेटा अच्छे से। हाँ रिवीजन हो सकता है बट दोबारा नहीं हो सकता बेटा। समझ रहे हो ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि आपको 70% आता है तो 30% कमी दूर की जा सकती है, 80% आता है तो 20% कमी प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। बट जिस बच्चे को जीरो आता है रिवीजन के टाइम पे, वो चारों की चारों, पांचों की पांचों चैप्टर छोड़ देगा ये, मैं गारंटी लेता हूँ। तो इस वजह से साथ साथ करते रहो। मैं कह रहा हूं कुछ भी नहीं हो रहा है ना, आप 3 लेवल पे डिवाइड कर लो, या तो एलिमेंट्स लगा दो, सबसे अच्छा तो एनसीईआरटी लगा लो। जो यदि यहाँ क्लास में 20 बच्चे 25 बच्चे बैठे हैं तो 10-15 बच्चे अपने लेवल के अनुसार एनसीईआरटी लगा लो A to Z, ठीक है, सेफ जोन में चले जाओगे। यदि और भी अच्छा करना चाहते हो तो एलिमेंट्स लगा लो बेटा, और उससे ऊपर के तो फिर n नंबर ऑफ रिसोर्सेज हैं, ठीक है। बट कम से कम एनसीईआरटी लगा लो, ठीक है।
तो एनसीईआरटी लगा लोगे तो 70% हो जाएगा आपका काम, तो 30% तो रिवीजन में भी हो जाएगा। भाई जो एग्जाम आइडिया के क्वेश्चन है या और एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, तो पहले लेवल में एनसीईआरटी लगा लो, सबसे अच्छा रहोगे ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखना बेटा, ई की पावर 10x अपॉन 1 + x² dx। और मैंने एनसीईआरटी का ऑलमोस्ट क्वेश्चन में करवा ही रहा हूं बेटा, ठीक है। आप देखना कौन दिक्कत कर रहा है बेटा, ई की पावर टी तो दिक्कत नहीं करता है ना, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर, तो टी की जगह क्या है 10x, तो 10 इनवर्स x को क्या मान लो बेटा u, तो इसका डेरिवेटिव 1/1 + x², यू का डेरिवेटिव du/dx, तो dx मल्टीप्लाई में लेके आना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया, e की पावर 10 इनवर्स x को u मान लिया, और इस पूरी चीज की जगह क्या आएगा बेटा du, e की पावर u का इंटीग्रेशन u+c। आपको डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं लगेगा यदि आपने पहले क्या कर रखा है और प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। आगे देखो बेटा, हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो वो डिवाइड करने वाला कंसेप्ट बताया था ना, वो क्यों होता है बेटा। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन सबको पता है, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा 10x, तो x की जगह क्या लिखेंगे 7 - 4x होल डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। बट आराम से करो बेटा, अभी तक यदि मान लो उसका फॉर्मूला पता ही नहीं है आपको, तो sec² x का फॉर्मूला पता है, sec² x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, या sec² t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होता है 10t। तो बेटा इसके बारे में कुछ नहीं पता, एक बार इसको t मान लो, क्या मान लो बेटा t, क्या मान लो इसको t। इससे फायदा क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, ये लीनियर ये टी में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा टी में, जब एग्जैक्ट फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टी में तो कन्वर्ट करा, बट इस डीएक्स को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा dt में, और डीएक्स और dt लाने के लिए क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 7 का डेरिवेटिव 0, 4x का डेरिवेटिव -4, t का डेरिवेटिव dt/dx। तो यहाँ फायदा कुछ नहीं मिला क्योंकि कांस्टेंट डेरिवेटिव आया, उसके साथ है ही नहीं। बट मैं टी में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ ये सब कुछ, तो टी में कन्वर्ट करने के लिए किसकी वैल्यू निकालो dx की, तो -4 dx इक्वल टू dt। क्या dx के साथ -4 है नहीं, क्या होगा बेटा बोलो। मैंने ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला तो मुझे पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है 10x, x की जगह क्या लिख देंगे 7 - 4x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x, क्यों आता है, तो मैंने जिसकी जगह वजह से प्रॉब्लम हो रही थी इसको क्या मान लिया t, और इस पूरी प्रॉब्लम को किसमें कन्वर्ट कर दिया dt में। dt में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट dx की वैल्यू निकालने के लिए, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या आया -4, 7 का डिफरेंशिएशन 0, x का डेरिवेटिव 1, t का डेरिवेटिव dt/dx। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, dx के साथ तो कुछ है ही नहीं, dx के साथ तो एक ही टर्म मल्टीप्लाई में है sec² ब्रैकेट 7 - 4x, तो मैं तो dx की वैल्यू निकालूंगा, तो यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई बेटा dt/-4। देखना बेटा अब इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में t में कन्वर्ट कर दो, sec², 7 - 4x की वैल्यू कितनी है बेटा t, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा -dt/4, तो -1/4, ये इसलिए डिवाइड में आता है बेटा, वैसे भी डिवाइड में आता है -4, और sec² t dt। आप बताओ बेटा sec² t का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या था 10t, तो वही तो आंसर आया है। t की वैल्यू पुट कर दो बेटा, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है जल्दी बताओ 7 - 4x। ये क्यों आया उसका रीजन बताया मैंने, डायरेक्टली भी करते हैं ऐसे करेंगे डायरेक्टली करेंगे, बट आया कैसे उसका रीजन बता दी, कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना चाहते हो तो कैसे आया, समझ में आ गया बेटा। तो आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं, ठीक है बेटा, आज का लेक्चर हम यही वाइंड अप करते हैं। प्लीज एनसीईआरटी के क्वेश्चन करो, या फिर एलिमेंट्स के क्वेश्चन करो, या फिर किसी भी सिंगेज के भी क्वेश्चन करो, सेम ही थ्योरी है इसकी।